watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. इन डेज में हमने एक पैगामात के सिलसिले को शुरू किया है, द सिनलेसनेस ऑफ क्राइस्ट, मसीह की बेगुनाही। और आज इस पैगाम का तीसरा हिस्सा है, और मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये पैगामात हमारी ज़िंदगी में इलाही काम को करेंगे और हम जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर रहाई पाएंगे। आमीन। ये बात बड़ी गौर तलब है कि खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश क्यों हुई। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि वो क्यों आजमाया गया, क्योंकि हर कोई अपनी ख्वाहिशात में आजमाया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, उसके सामने टेम्पटेशन रखी जाती है। और सवाल ये है कि अगर यीशु मसीह गुनाह कर ही नहीं सकता था, ऑलरेडी खुदा के तौर पर वो जानता है कि वो गिर ही नहीं सकता, तो फिर टेस्ट क्यों, फिर आजमाया जाना क्यों। जैसे कि हम ये कहते हैं कि खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। कितने लोगों का ईमान है? तो जब खुदा हर एक चीज़ से वाकिफ़ है तो फिर उसको गिनने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि उसने हमारे बालों को भी गिना हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ कि फिर उसको गिनने की, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ पहले से जानता है। इम्तिहान उस शख्स का लिया जाता है जिसका पता नहीं कि ये इम्तिहान में पास होगा या नहीं होगा, वो टेस्ट में से गुजरता है। लेकिन खुदा जो है वो ऑलरेडी टेस्ट में कामयाब है और उसको कोई भी आजमा नहीं सकता, कोई भी उसकी आजमाइश जो है वो नहीं कर सकता। दुनिया जो है ये सवाल करती है कि फिर यीशु मसीह को आजमाया क्यों गया, क्यों वो आजमाइश में पड़ा। तो मैंने आपको पहले ही से कहा कि यीशु मसीह मुकम्मल खुदा और मुकम्मल इंसान है। खुदा को आजमाया नहीं जा सकता, लेकिन इंसान को आजमाया जाता है। उसकी बाशरियत को आजमाया जा सकता था, इसलिए यीशु को बतौर खुदा अबलीस ने नहीं आजमाया, बल्कि बतौर बशर उसे आजमाया। इंसान होते हुए वो आजमाइश में गया है और उसका टेस्ट किया गया है। अब हमें उसकी आजमाइश का मुतालिया करना है कि वो हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट करता है, उसकी टेम्पटेशन हमारी ज़िंदगी में क्या असर करती है। ये भी सच है कि इब्लीस जब भी आजमाता है, जब भी टेस्ट करता है, वो गिराने के लिए करता है। उसकी नेचर क्या है? वो जब भी फंदा, जब भी वो ट्रैप बिछाएगा, जब भी वो आजमाएगा, उसका पर्पस ये होगा कि ये शख्स इस आजमाइश में आके इसका शिकार होके ये गिर जाए। इब्लीस इसलिए आजमाता है कि इंसान जो है वो गुनाह में गिरे। वो इसलिए आपके चौगिर्द जाल को बिछाता है, टेम्पटेशंस को लाता है, आजमाइश को लाता है, ताकि आप गिरें। वो आपको गिराने के लिए आजमाता है। इब्लीस जो है वो आजमाता है। बट रिमेंबर, बाइबल मुकद्दस में साफ साफ लिखा है कि खुदा बदी से नहीं किसी को आजमाता। खुदा भी आजमाता है इंसान को, खुदा भी टेस्ट करता है, खुदा भी टेस्ट करता है। लेकिन खुदा जो है वो बदी को लाकर हमें टेस्ट नहीं करता, वो हमें बदकारी के माहौल में लाकर हमें टेस्ट नहीं करता। इब्लीस हमारे आगे बदी को रख के, गुनाह को रख के, गलत ऑफर्स को रखकर हमें टेस्ट करता है ताकि हम उसमें गिरें। लेकिन खुदा जो है वो आजमाता ज़रूर है, लेकिन हमें बदी से नहीं आजमाता। वो हमारे आगे ऐसा इम्तहान नहीं बनाता
جس میں بدی ہو اور ہم اس میں گریں اور کہیں کہ یہ خدا نے مجھے آزمایا تھا. نہ خدا اس آزمائش کو لاتا اور نہ میں گرتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں گناہ کے پاس نہیں جاتا بلکہ گناہ مجھے خود واٹس ایپ کرتا ہے. میں گناہ کو نہیں بلاتا, میرے میسنجر میں وہ خود آتا ہے. میں اس کو لینے نہیں گیا بلکہ وہ خود آیا ہے. میں گناہ کو لینے نہیں جاتا لیکن جو آ جائے اس کو بخشتا بھی نہیں ہوں کیونکہ وہ میرے پاس خود آتا ہے. خدا کے تو کنٹرول میں سب کچھ ہے, وہ کیوں میرے تک اس آزمائش کو, اس گناہ کو آنے دیتا ہے؟ تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا جو ہے بدی کے منصوبے آپ کے لیے نہیں بھیجتا کہ وہ آپ کو آزمائے, لیکن ہر اچھی بخشش خدا کی طرف سے ہے. ہر اچھی بخشش خداوند کی طرف سے آئی گئی آزمائش بھی اچھی ہے. لیکن ابلیس کی طرف سے جو آزمائش ہے اس میں صرف یہی معاملہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ میں گر جائے. یعقوب کا خط پہلا باب اور اس کی 12 سے 14ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کو سماعت کریں گے. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, مبارک ہے شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے. سو مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی کیا کرتا ہے, ہمیں آزمائش میں. اور دوسرا سنٹنس کیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو آزمائش کی کیا کرتا ہے, برداشت کرتا ہے. ہر کوئی آزمائش میں برداشت نہیں رکھتا. کچھ لوگوں میں آزمائشوں کی برداشت نہیں ہے. ان کے آگے آزمائش آتی ہے, ٹیمپٹیشن آتی ہے, جلدی سے وہ اس کے ٹریپ میں, اس پھندے میں پھنس جاتے ہیں. جی, کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے اگر گا. آپ برداشت کریں گے تو پھر وہ آزمائش آپ کو مقبول کر دے گی. پھر جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے. جب آپ کی زندگی میں ٹیمپٹیشن آئے جو آپ کو گرانے کے لیے ہے, جس میں بدی کا عنصر پایا جاتا ہے, جس میں گناہ پایا جاتا ہے, جس میں لالچ پایا جاتا ہے, جس میں دھوکہ پایا جاتا ہے, جس میں جھوٹ پایا جاتا ہے, جس میں نافرمانی پائی جاتی ہے, تو یہ ٹیمپٹیشن خدا نہیں لایا. اگر اس آزمائش میں آپ کو نافرمانی کرنی پڑے گی, بدی کرنی پڑے گی, جھوٹ بولنا پڑے گا, دھوکہ دینا پڑے گا, تو پھر یہ ٹیمپٹیشن آپ کے لیے خدا نے نہیں بنائی. اس کا عمل کس نے بنایا ہے؟ ابلیس نے. کیونکہ بدی کون کریٹ کر رہا ہے؟ ابلیس. برے پھندے کون بنا رہا ہے؟ ابلیس, ڈیمنز. پھر کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے. سو خدا کو بدی سے کوئی ٹیسٹ نہیں کر سکتا. کوئی آپ کے ذہن میں یہ ڈال دے کہ بھئی اے اصل چ تہاڈا ٹیسٹ نہیں, خدا دا ٹیسٹ ہے. تو خداوند بدی سے نہیں ٹیسٹ کیا جاتا. اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ فرق ہے. داؤد کہتا ہے خداوند کو دو اور اس کو آزماؤ. اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے. لیکن خدا کو اس کے کلام میں سے آزمانا گناہ ہے. خدا کو کوئی ٹیسٹ نہیں کر سکتا, اور خاص طور پر بدی سے نو ون. پھر اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. ایک شخص تھا, اس نے اپنی گلی کے چوراہے میں خوبصورت لڑکی دیکھی. وہ نہایت خوبصورت تھی, لیکن وہ بہت دعا گو تھی اور کلام سناتی تھی. اس شخص کی اس لڑکی پر نظر تھی. وہ مسلسل اس کو اپنی طرف متاثر کرتا ہے, ٹریک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آئیں بائیں کرتا رہتا. لیکن وہ بہت روحانی تھی. ایک دن اس شخص نے شراب پی لی اور اس لڑکی کو وہ اٹھا کر لے گیا, اور جب وہ اس سے بدکاری کرنے لگا تو اس لڑکی میں سے اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح زخمی اسے نظر آیا اور اسے چھوڑنا پڑ گیا. Do you know why? کیونکہ وہ اپنے دوستوں کو کہتا تھا
ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਦੀ है, कितनी की परस्तार गोए, मैं इसे टेस्ट करूंगा। लेकिन जब उसने टेस्ट किया तो उसके अंदर यीशु था जो उस पर जाहिर हो गया और उसने तौबा कर दी। आमीन। सो बदी से उसको कोई आजमा नहीं सकता है। फिर हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खींच कर सो हर शख्स के अंदर नेचर क्या है? मैंने क्या कहा था पिछले सेशन में कि गुनाह किस में आ गया? फितरत में। अब फितरत के अंदर गुनाह की क्या है? लज्जत, जो बस नहीं करता। और वो जो फितरत है उसके अंदर ख्वाहिशें ही ख्वाहिशें हैं, डिजायर्स डिजायर्स और डिजायर्स हैं। आप इस फितरत को ओशियन मॉल में लेके जाएं और उसको अपना कार्ड दे दें, मास्टर कार्ड, और उसको बोले इस फितरत को कि इस पूरे मॉल में से जो चाहे इस ट्रॉली में शॉपिंग कर ले। और ये फितरत जब घर पर आएगी तो आपको बताएगी हाय हाय पोनी ते रह ही गई है। कौन मेहदी थे? क्योंकि वो क्या है? फितरत है। शुक्रगुजारी नहीं करेगी ये फितरत, ये नेचर है। ये फुल नहीं होगी, ये नो नहीं करेगी, ये रजेगी नहीं, भरपूर नहीं होगी, इसमें कमियां रह जाएंगी। हर एक काम के बाद वो सोचेगी फिर दूसरा काम किया जाए, क्योंकि फितरत है, वो भर नहीं रही। उसे लगता है कि अभी भी एक कमी रह गई थी, अभी इस अंदाज में गुनाह होना चाहिए था, अभी उस अंदाज में होना चाहिए था, ये तो हुआ ही नहीं। और फितरत जो है वो ख्वाहिशात को बढ़ाती रहेगी। दिस इज नेचर, क्योंकि इंसान अपनी ही ख्वाहिश से गुनाह को पैदा करता है। उसके अंदर अब क्या आ गई है? ख्वाहिशात। इब्लीस हवा और आदम के अंदर क्या पैदा कर रहा है? डिजायर, ख्वाहिश। और नेचर ने क्या क्रिएट करना शुरू कर दिया? ख्वाहिश, डिजायर। फिर क्या लिखा है? और फंस कर आजमाया जाता है। सो वो अपनी ख्वाहिशों में फंसा हुआ है। ख्वाहिशें आपको फंसा देती है और इब्लीस आपके सामने ऑफर रख लेता है। 2-4 बिजनेस है, IBM हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, कोलगेट हो गया, और ऐसे कोई करते धरते 15-16 ब्रांड हैं बड़े। मैंने रिसर्च कर रहा था कि उनकी इन ब्रांड्स की जो एडवर्टाइजमेंट है वो बहुत होती है। फिर मैं उनके कलर्स पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ा चूजन कलर रखे हुए हैं। एंड यू नो वो ब्रांड्स आपने देखा अक्सर KFC के बड़े बड़े आपको बर्गर और जिंगर और चिकन बकेट्स आपको बड़े बड़े साइन बोर्ड्स पे नजर आएंगे। मैकडोनल्ड्स का आपको और दूर से बड़ा बड़ा साइन नजर। 94% दुनिया में इन ब्रांड्स की अप्रोच है। 94%। और उनकी रिसर्च है कि जब भी इंसान के पास पैसा होता है, उसे भूख लगती है, तो वो सबसे ज्यादा इन ब्रांड्स की तरफ अप्रोच करता है कि मैं इसे खाऊं और मैं बहुत हैंडसम और बहुत रिच लगूं। 94% उन्होंने ये काम किया। इससे पहले कि वो आपको खिलाएं, वो आपकी नजर से गुजरकर आपकी फितरत में क्या पैदा करती? ख्वाहिश। पहले आपको वो दिखाता है, फिर उसे पता है ये अपनी नेचर में क्या पैदा कर लेगी? डिजायर। हवा को वो पहले खिलाने से पहले फल को दिखा रहा है और वो कह रही है कि दिखने में ये कैसा लग रहा है? गुड वन, फ्रेश वन, ईटेबल, कोई दुश्वारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीगल है, ये गैर कानूनी हरकत थोड़ी है। लेकिन वो ख्वाहिश उसके इमोशंस में उसको बीमार कर रही और कमजोर कर रही है,
اس کے جذبات کو کہ وہ اسے لے لے اور اسے کھا لے. پھل پرابلم نہیں تھی, پرابلم نافرمانی تھی. انسان ہمیشہ کہتا ہے پرابلم کیا ہے, پھل ہی تو تھا نا, کھانے والی چیز تھی, کھا لی. کھانے والی چیز ہمیشہ کھانے والی نہیں ہوتی ہے, اس سے پہلے حکم ہوتا ہے کہ وہ کھانی ہے یا نہیں کھانی. سب چیزیں مفید تو ہیں لیکن روحانی طور پر فائدہ مند نہیں ہے. آپ کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں, میٹر شادی نہیں ہے, میٹر یہ ہے خدا چاہتا ہے یا نہیں. آپ پھل بے روکے ٹوکے کوئی بھی کھا سکتے ہیں, میٹر یہ ہے آپ فرما بردار ہے یا نہیں. یہ سارے گراؤنڈ میں باغ عدن میں 99% آپ کے کھانے کے لیے ہے, لیکن 1% پر آپ کی نظر ہے جو آپ کو نہیں دیا جا رہا. اس کا تعلق آپ کی فرما برداری سے جڑا ہوا ہے. اس کو کھا لینے سے آپ نافرمان ہو جائیں گے. لیکن ابلیس اس کے لیے کیا پیدا کر رہے؟ خواہش. پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے. خواہش کیا کرتی ہے؟ وہ رکتی نہیں ہے. وہ آپ کے اندر, کیونکہ وہ مائنڈ کو کنٹرول کیے ہوئے ہے, وہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ آغاز میں چھوٹی ہوتی ہے, لیکن دن با دن وہ بڑی ہوتی جاتی ہے. بائی ٹائمز وہ بڑی ہوتی جاتی ہے. شروعات میں وہ چھوٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ پیدا ہوئی ہے. خواہش پیدا ہوتی ہے, حاملہ ہوتی ہے, اور پھر وہ جب پوری ہوتی ہے تو کس شکل میں ہوتی ہے؟ گناہ کی شکل میں. In a shape, in a face of sin. پھر اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. تو پھر وہ گناہ کس طرف لے کے جاتے؟ ڈیتھ, موت, سیپریشن, خدا سے جدائی کی طرف. This is Bible says. So یہ امتحان ہے, ٹیمپٹیشن ہے, ٹیسٹ ہے جس کے پیچھے خواہش ہے. اور خواہش کی ماں جو ہے وہ فطرت ہے جو اسے جنم دیتی ہے. سو اس امتحان میں بدی ہے, نافرمانی ہے. اس کا مطلب اس کا زمانے والا کون ہے؟ شیطان. کیونکہ اس کے لیے آپ کو کیا بولنا پڑے گا؟ جھوٹ. اس کے لیے آپ کو چھپنا پڑے گا. یہ کام کرو گے تو آپ کو اپنا فیس ہائیڈ کرنا پڑے گا, خدا سے چھپنا ہوگا, اس کی حضوری سے دور جانا ہوگا, اور وہاں رہنا ہوگا جہاں خدا نہ دیکھے. آدم اور حوا نے اس گناہ کے بعد اپنے آپ کو چھپایا اور خدا سے دور کیا. You see it? اس سارے ایکٹ کے پیچھے کیا ہے؟ ڈیمنز. کیونکہ وہ آپ کو نافرمانی کرا رہے ہیں اور بدی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس عمل سے آپ کو جھوٹ بولنا ہوگا, اس عمل سے آپ کو الزام لگانا ہوگا. حوا کو آدم پر اور آدم کو حوا پر الزام لگانا ہوگا. انہیں جھوٹ بولنا ہوگا, انہیں دھوکہ ملا ہے, انہیں چھپنا ہوگا. اب وہ خدا کے سامنے آنے سے کترائیں گے. اگر خداوند انہیں آزماتا تو وہ کتراتے نہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے, نافرمان نہیں ہوتے, بلکہ خدا کے سامنے دلیری سے آتے ہیں. یونانی زبان میں آزمائش کے لیے جو پہلا لفظ ہے وہ ڈوکیمازو ہے. ڈوکیمازو, اس کا مطلب ہے کسی چیز کے حوالہ سے آزمایا جانا. یہ بھی اندرونی خواہش نہیں ہے, یہ باہر کی آزمائش ہے. کسی چیز کو دکھا کر آپ کو آزمایا جانا, کسی اپرچونٹی کا لالچ دے کے آپ کو آزمایا جانا. اور اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ لوکا 14 باب 19 آیت, رومیو 2 باب 18 آیت, یعقوب پہلا باب 12 آیت, گلتیوں 6 باب 4 آیت اور عبرانیوں 3 باب 9 آیت میں درج کیا گیا ہے. It is over there. خداوند اپنے مقدسین کو ٹیسٹ کرتا ہے.
This is what the God has a plan for this. लेकिन बदी से नहीं. जब खुदा आपको आजमाएगा आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा. जब खुदा आपको आजमाएगा आपको छुपना नहीं पड़ेगा. जब खुदा आपको आजमाएगा आपको धोखा नहीं देना पड़ेगा. जब खुदा आपको आजमाएगा आपको बदी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि खुदा टेस्ट कर रहा है. लेकिन जब इब्लीस आपको आजमाएगा फिर आपको झूठ बोलना पड़ेगा, गुनाह करना पड़ेगा, धोखा देना पड़ेगा, फरेब करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें आपके सामने किसने रखी हैं? इब्लीस ने. लेकिन जब खुदा आपके आगे चीजें रखेगा, ना तो आपको रिपोर्ट में झूठ बोलना पड़ेगा, ना आपको हिसाब में झूठ बोलना पड़ेगा, ना आपको छुपना पड़ेगा. आप दलेरी से उस इम्तिहान से गुजर जाएंगे, क्योंकि उसका बनाने वाला खुदा है. It is different. So आजमाइश जो है, चाहे वो खुदा की तरफ से आए या इब्लीस की तरफ से, आपकी 3 हालतों पर हमला करती है. आजमाइश आपकी 3 कंडीशंस पर अटैक करती है. पहली, आपकी ईमान की कंडीशन पर, ईमान की हालत पर आजमाइश हमला करती है. फेथ कंडीशन पर टेम्पटेशन अटैक करती है. नंबर 2, आपकी दयानतदारी पर आजमाइश जो है वो अटैक करती है, आपकी फेथफुलनेस पर. एंड नंबर 3, आपके सब्र पर, आपके बर्दाश्त पर आजमाइश जो है वो अटैक करती है. नंबर 1 फेथ, नंबर 2 फेथफुलनेस, नंबर 3 बर्दाश्त, बेयरिंग करना, पेशेंस रहना. ईमान, दयानतदारी और सब्र पर आजमाइश हमलावर होती है, चाहे वो खुदा की तरफ से हो या इब्लीस की तरफ से. इब्लीस की तरफ से होगी तो उसमें बदी के मंसूबे शामिल होंगे, खुदा की तरफ से होगी तो उसमें बदी का इंतजाम नहीं होगा. सो इन तीनों हालतों में से अगर आप किसी एक हालत में भी कमजोर हुए, या अपने ईमान में, या दयानतदारी में, या सब्र करने में, अगर आप ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, लेकिन आप में सब्र नहीं है, आप गिर जाएंगे. अगर आप में सब्र है, ईमान है, लेकिन दयानतदारी नहीं, आप गिर जाएंगे. अगर आप दयानतदार हैं, सब्र भी रखते हैं, लेकिन ईमान नहीं, आप गिर जाएंगे. इन तीनों का बराबरी सतह पर आपके अंदर होना इंतहाई लाज़िम है, इंपॉर्टेंट है. फिर आप आजमाइश पर गालिब आएंगे, क्योंकि आप ईमान रखते हैं, क्योंकि आप सब्र में बढ़कर हैं, क्योंकि आपके अंदर दयानतदारी है. आप गालिब आएंगे, आप फाते होंगे. सो इब्लीस आपको शिकार नहीं कर पाएगा अगर आप ईमान में मजबूत, दयानतदारी में खबरदार और सब्र में हलीम है, तो फिर वो आप पर गालिब नहीं आ सकेगा. सो ये इंपॉर्टेंट जुमला है, इसकी रील भी बनाना और इसको गौर से नोट करना. खुदा आपको आजमाने से पहले जिस चीज में उसने आपको आजमाना है वो आपको एडवांस में देगा. इन द एडवांस खुदा आपको जिस चीज में आजमाना चाहता है वो पहले आपको देगा. आसान लफ्जों में खुदा देकर आजमाएगा, लेकिन इब्लीस उन चीजों में आजमाएगा जो उसने आपको अभी दी नहीं है. इमेजिन इट. जो चीजें आपके पास नहीं है इब्लीस आपको उसमें आजमाएगा, लेकिन खुदा आपको उसमें आजमाएगा जो आपके पास है, जो आप कर सकते हैं. बाइबल में लिखा है उसने हमें किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डाला जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो. वो हमसे कोई चीज ऐसी नहीं मांगता जो हमारे पास ना हो, जिसे लेने के लिए हमें गुनाह करना पड़े. खुदा हमें उन चीजों में आजमाता है जो वो हमें दे चुका है, लेकिन इब्लीस हमें उन आजमाइशों में बांधता है जो हमारे पास है नहीं, ताकि हम उन्हें हासिल करने के लिए गुनाह करें. इब्रानियों 11 बाब 17 आयत में लिखा है कि इब्राहिम को खुदा ने पहले इसहाक दिया और फिर उसके ईमान को आजमाया कि वो इसहाक को देता है या नहीं. पढ़िए इब्रानियों 11 बाब और उसकी 17 आयत.
ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नज़र गुजराना और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नज़र करने लगा। सो इसहाक पहले किसने दिया? किसने दिया? खुदा आपसे हमेशा वो चीजें मांगेगा जो उसने पहले आपको क्या कर दी है? दे दी। लेकिन आदम और हवा को इब्लीस कौन सी चीजें दिखा रहा है जो उनकी नहीं है, जो उनके पास नहीं, जो उनको दी नहीं गई, वो उनसे उनको आजमा रहा है। ए तेरे कोल भी तो होनी चाहिए ना, नहीं दी गई वो आपकी नहीं, लेकिन इब्लीस आपको उसके लिए ख्वाहिश पैदा करेगा और उसके लिए वो आपको आजमाएगा। पहला लफ्ज डोकीमाजो था, उसका मतलब था बाहर की चीज के लिए अंदर ख्वाहिश पैदा करना। अब दूसरा लफ्ज है यूनानी का पैराजो। पैराजो का मतलब है अंदर खुद से ख्वाहिश पैदा हो जाना बाहर की चीज के लिए, यानी फितरत से किसी चीज का पैदा होना। पहला लफ्ज था इब्लीस का बाहर से आजमाना, और पैराजो का मतलब है अंदर की चीज के लिए आपके अंदर क्या पैदा हो जाना? डिजायर। इसका मतलब यह है किसी अच्छे या बुरे पहलू के एतबार से आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हो, डिजायर पैदा हो। यह लफ्ज ने अहदनामा में 40 मरतबा रिकॉर्ड किया गया है। अंदर की डिजायर इंसान को गुलाम है। 40 टाइम्स न्यू टेस्टामेंट में बाइबल इसे रिकॉर्ड करती है कि इंसानों में इसका जन्म हुआ है। सुमती की इंजील निकाल लीजिए, 4 बाब। इस चैप्टर में इब्लीस जो है खुदावंद यीशु मसीह के चगेद आजमाइश को ला रहा है। उसकी अहलियत को नहीं आजमा रहा, उसकी बाशरियत पर टेम्पटेशन के फंदों को फेंक रहा है। मत्ती की इंजील 4 बाब 7वीं आयत में यीशु ने इब्लीस से कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश। जरा इस आयत को मेरे पीछे बोले। यीशु ने कहा ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। बहुत मर्तबा लोग खुदावंद को आजमाते रहते हैं। दुआ करके देख लो मिलता है या नहीं मिलता। एक शख्स आया यीशु के पास, वो शागिर्दों की शिकायत लगाता और कहता है, अगर तू मेरे बेटे को शिफा, और अगर जो है ये शक और आजमाइश का हिस्सा है। यीशु ने उसे कहा कि तू क्या कहता है? अगर जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ। दिस इज द टेम्पटेशन। लेकिन यीशु मसीह मना कर रहा है कि खुदा को ना आजमाओ, खुदा को टेस्ट, खुदा को, वो कह रहा है लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश। उससे पहले वो खुदावंद को क्या बता रहे हैं? यीशु को हवाला बता रहा है इब्लीस, लिखा है और वो तुझे अपने परों पर उसे आजमा। वो कह रहे नहीं, आजमाया नहीं जा सकता। खुदावंद के कलाम की आजमाइश नहीं है। इब्लीस क्या चाहता है? इब्लीस चाहता है कि हम आजमाइशी दुआओं के लिए आए, हम आजमाइशी रूहानी बने। चल पे खुदा ने हाथ फड़ लेता, बल्ले बल्ले यीशु तेरी। तो अगर हाथ ना फड़या तो फिर बुल्ले बुल्ले थे शाह। लेकिन अगर हाथ पकड़ लिया तो फिर जी बल्ले। हमने उसे आजमा कर देखा है, दुआवां भी की हैं, लेकिन वो कहता है खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश, वो देवे ना देवे ओदी। सो जो ईमानदार है, जो बिलीवर है, जो खुदा पे ट्रस्ट करता है, आप उसे दे या ना दे, वो उस जगह पे खड़ा रहेगा। मैंने आपको कहा कुछ लोग चर्च में, एक भाई ने चर्च छोड़ा और मैंने उसे कहा
ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲਕ वाला रख लेते, मैं तो तबला बजाना आना सा। मैंने कहा आप सिर्फ चर्च में तबला बजाने आते थे? अगर आपको किसी ने मज़ार पर तबला बजाने भेजा तो आप वहां चले जाएंगे, क्योंकि आप क्या बजाते हैं। लेकिन चर्च में आप तबला बजाने नहीं आते, आप चर्च में खानदान के तौर पर आते हैं और यीशु को मिलने आते हैं। एक पादरी ने एक हमारे वफादार कलीसियाई मेंबर से पूछा, उसने कहा कि अब तो आपको कोई तरजीह नहीं उस कलीसिया में, आप फिर भी लगातार उस कलीसिया में जा रहे हैं। उसने कहा हाँ, क्योंकि मैं तरजीहात के लिए नहीं, खुदा के लिए कलीसिया में जाता हूं। आपकी कलीसिया छोड़ने की वजह क्या है? मेरी पोजीशन नहीं है। अगर आप पोजीशन के लिए चर्च छोड़ते हैं तो छोड़ दें, क्योंकि चर्च पोजीशन के लिए नहीं, चर्च खुदा की इबादत के लिए है। पोजीशन आसमान पर मिलती है, पोजीशन कहां मिलेगी? जगह आसमान पर मिलती है। आप समझे नहीं जगह मिलती कहां। अगर समझ जाते तो फिर अपनी जगह को छोड़ते नहीं, फिर आपको वाकई आसमान पर जगह मिलती। सो खुदावंद यीशु ने कहा कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश, खुदावंद की आजमाइश, लेकिन बनी इस्राएल ने बियाबान में खुदा को आजमाया। इब्रानियों 30 बाब और उसकी 9वीं आयत पढ़िए। जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया, बाप दादा ने मुझे आजमाया। इब्रानियों के खात 30 बाब 9वीं आयत में लिखा है तुम्हारे बाप दादा ने मुझे क्या जांचा और ये आजमाया। सबूर भी है कि उन्होंने मुझे आजमाया। वो टेस्ट करते थे खुदा को। अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं। कुछ लोगों के माइंड में है खुदा है भी कि नहीं। खुदा है, मिले या ना मिले खुदा मिलता है। अगर उसके तालब हो तो खुदा अपने तालबों को मिल जाता है, और खुदा उन्हें मिलते हैं जो उस पर भरोसा करते हैं। और फिर हननिया और सफीरा ने खुदा के रूह को आजमाया, उस पर डाउट किया, शक किया, और उन्हें लगा कि शायद जो हम दे रहे हैं ये पतरस को दे रहे हैं, खुदा तो है ही नहीं। कई मर्तबा हम हदिये का कलाम सुनकर उस पर सुन हो जाता, हमें लगता है ए खुदा नु थोड़ी मिलता है, ते इन्हां नु मिल जाता। उन्होंने खुदा के रूह से झूठ बोल दिया। आपके हदिये, आपका देना खुदा से झूठ बोलता है, उसके रूह से झूठ बोलता है। हम अगर ईमान लाते तो उसे आजमाते नहीं, बल्कि दयानतदारी और सब्र के साथ अपने ईमान से उसको दे देते। हम उसे टेस्ट करते हैं। पतरस ने कहा तुमने मुझसे नहीं बल्कि खुदा के। आजमाइश और ख्वाहिश का एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता है। ये एक दूसरे के साथी हैं, पार्टनर्स हैं। ये एक दूसरे के बगैर नहीं आगे बढ़ सकते। जहां आजमाइश है वहां ख्वाहिश है, जहां ख्वाहिश है वहां आजमाइश भी है। पर रिमेंबर, इंसान का गुनाह, आलूदा जो फितरत है, वो ख्वाहिशों को पैदा करती रहती है। ट्रिंग 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 बेल बजाकर आए दिन उसके अंदर जो है नई से नई ख्वाहिश पैदा होती है। आपको ख्वाहिश से आगे नहीं बढ़ना कलीसिया, आपको रोया से आगे बढ़ना है। खुदा आपके अंदर ख्वाहिश पैदा नहीं करता, खुदा अपने लोगों के अंदर रोया पैदा करता। आपको रंगों की रंग रलियों में नहीं भागना, आपको बुलाहट के पीछे भागना है जिसके लिए आप बुलाए गए हैं। दुनिया के रंग ना आपको खींचे, खुदा की बुलाहट आपको अपनी तरफ बुलाए। सो इब्लीस का काम है कि जहां देखता है कि इंसान की जो फितरत है वो ख्वाहिशों को पैदा करती है, वो उसके आगे मंसूबों को लाता है। इन्हू पूरा करने लिए तेनू ये करना पड़ेगा, तुझे खुद गर्ज होना पड़ेगा, तुझे झूठ बोलना पड़ेगा, तुझे धोखा देना पड़ेगा, तुझे नाफरमान होना पड़ेगा, फिर ही वड्डी जी गड्डी आंदी है,
ਫੇਰ ਹੀ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਚਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ मोटरसाइकिल आती है, फिर ही इंज होता है। तो इम्तिहान में किसे डालेगा? आपके ईमान को, दयानतदारी को और सब्र को। सो रिमेंबर, इन सारी आजमाइशों से निकलने के लिए हमें खुदा की हिकमत की जरूरत है। वी नीड अ विजडम। जो खुदा से मांगे तो वो बेफियासी के देता है। फिर आप इन हालातों से निकल जाएंगे, फिर आप अपने ईमान का, सब्र का और दयानतदारी का खूब इस्तेमाल करेंगे। इसलिए खुदा से क्या मांगे? हिकमत। आप ये करारदाद रख लें कि 2024 में खुदावंद मुझे हिकमत से मामूर कर दे। आमीन। और हिकमत की रूह है, जैसे खैर फाजिल की रूह है, हिकमत की भी रूह है, वो आपको अपनी रूह से मामूर कर देगा। सो यीशु अल मसीह को अबलीस ने सिर्फ बराह रास्त नहीं आजमाया कि सिर्फ मत्ती की इंजील 4 बाब में अबलीस ने आजमाया था एंड फिनिश। कभी कभी अबलीस आपको बराह रास्त आजमाता है, जब उसमें कामयाब ना हो तो फिर वो आपके रिश्तेदारों, शागिर्दों और मजहबी रहनुमाओं के जरिए आजमाता है। उसके बाद के सफर में यीशु के अबलीस उसके रिश्तेदारों के जरिए, शागिर्दों के जरिए और मजहबी रहनुमाओं के जरिए यीशु को आजमाता रहा। लेकिन यीशु मसीह आखिरी दम तक गुनाह में नहीं गिरा। वो पाक है, वो पाक है और वो कदूस है। He is holy। वो किसी आजमाइश में नहीं गिरा, क्योंकि वो ख्वाहिशों से नहीं, वो एक विजन के साथ आया है और उस विजन को वो पूरा करने आया है। आमीन। सो डोंट फॉलो योर डिजायर, फॉलो योर विजन। जो खुदा ने आपको रोया दी है उसे फॉलो करें और बढ़ते चले जाएं। आमीन। सो अबलीस चाहता है कि इंसान इतना गुनाह में गिरे कि आखिरकार खुदा उसे रद्द कर दे, कलीसिया उसे रद्द कर दे, लोग उसे रद्द कर दें। अबलीस जो है आपको रद्द करने के मंसूबों में झूठा रहता है। वो चाहता है कि आप इस कदर गुनाहगार हो जाएं कि खुदा आपको रद्द कर दे। लेकिन खुदा ने उससे बड़ा मंसूबा बनाया है और वो फजल है, खुदा रद्द किए हुओं को फिर से पकड़ लेता है। यीशु के आने का मतलब ये है कि वो रद्द किए हुओं को बहाल करेगा। आमीन। इब्रानियों 4 बाब उसकी 15 से 16वीं आयत को देखिए। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। सो मैंने आपको कहा कि गुनाह कमजोरी है, ख्वाहिश कमजोरी है। ईमानदार इस कमजोरी को सेंसिटिव ले। जो कायम है वो इसको सेंसिटिव समझें। पॉइंट ना करते रहे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। इट्स अ सेंसिटिव इशू। इसके लिए रोजा रखें, इसके लिए दुआ करें कि फलां शख्स जो है वो बच सके। बजाय ये कि हम ये करें, वी मेक इट फन। हम ईमानदार होते हुए इसका क्या बनाते? मजाक। सो वो कहता है कि क्योंकि हमारा ऐसा सरदार का नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा मजाक करे, बल्कि वो हमारा हमदर्द हो जाता है। फिर बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया, उसको हमारे एहसासात, हमारे गिरने और उठने का तजर्बा है, क्योंकि वो मुकम्मल इंसान है। वो जानता है कि इसका एहसास क्या होता है, इसकी मजबूरी और इसकी कमजोरी क्या होती है। वो आपके एहसासात से वाकिफ है। वो आप किस हालात से गुजर रहे हैं वो आपसे वाकिफ है। वो जानता है कि आप इसके लिए नहीं बनाए गए। अब वो जानता है कि आप इस गुनाह के लिए नहीं बुलाए गए,
اس لیے وہ آپ کا ہمدرد ہوگا, وہ آپ کا ہاتھ تھامے گا اور آپ کو بچائے گا, وہ آپ کے لیے شفاعت کرے گا. پھر تو بھی بے گناہ رہا, پس وہ آزمایا گیا تو بھی وہ, پھر پس آؤ ہم فضل کے کس تخت کے کے پاس, تخت کے پاس؟ فضل کے تخت کے پاس. کیسے؟ دلیری سے چلیں, بزدل ہو کر, اپنی بکھری ہوئی تصویر دیکھ کر, گری ہوئی سوچ کے ساتھ. لکھا ہے فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے, کمزوری سے نہیں. کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں. فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے. کیسے؟ دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. کیا آپ کی تالیاں ہیں جن کے ٹونڈے ہاتھ ہیں؟ وہ نہیں, جو اس حوالے کو سمجھ چکے ہیں. دلیری سے, یہ ہم میں نہیں تھی, لیکن اس کے فضل نے ہم میں پیدا کی ہے کہ ہم اس کے تخت کے سامنے مارے مارے نہیں, گرے گرے نہیں, بلکہ دلیری سے کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے یسوع نے ہمیں تھپکی دی ہے, ڈر مت. مین. سو شیطان نے یسوع کی باشریت پر حملہ کیا تھا. اس نے یسوع کی باشریت کو آزمائش میں ڈالا, لیکن یسوع مسیح, یاد رکھیں, جو جتنا روحانی ہوتا ہے اس میں اتنی برداشت ہوتی ہے. وہ اپنی برداشت سے غالب آ گیا. اس نے صبر کو پورا کام کرنے دیا. ہاللیلویا. کچھ لوگ صبر کو کام نہیں کرنے دیتے, وہ خود کام پر لگ جاتے ہیں. سو یسوع ہماری طرح ہر اعتبار سے آزمایا گیا ہے, لیکن تو بھی اس نے گناہ نہیں کیا, وہ گناہ میں نہیں گرا. یسوع نے شیطان کو شکست دے دی ہے, اپنی الہی فطرت کی مدد سے نہیں, بلکہ اس نے انسان ہوتے ہوئے اسے شکست دی ہے. خدا ہوتے ہوئے نہیں. خدا ہوتے ہوئے تو وہ اتنی حیثیت ہی نہیں رکھتا کہ خدا کے ساتھ وہ لڑ سکے. اس نے انسان ہوتے ہوئے اسے شکست دے دی ہے. یسوع نے شکست دی ہے, اور جو یسوع میں ہے اس نے یسوع میں رہتے ہوئے شیطان کو شکست دے دی ہے. اگر آپ یسوع میں نہیں تو پھر آپ نے شیطان کو شکست نہیں دی, لیکن جو یسوع میں ہے اس نے شیطان کو یسوع میں رہتے ہوئے شکست دے دی ہے. اس لیے اس نے کہا میرا جوا لو, یہ نرم اور ملائم ہے. تمہارا جوا یہ ہے کہ تمہیں ابلیس سے خود لڑنا ہوگا, لیکن یسوع کا جوا یہ ہے کہ وہ لڑ چکا ہے, وہ جیت چکا ہے, فتح مند ہو چکا ہے. اس کا جوا لو. اے بوجھ کے دبے تھکے ماندے لوگوں, میرے پاس ہو, میں تمہیں آرام دیتا ہوں. یسوع اس لیے آیا ہے کہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کو وہ رہائی دے. اور یسوع بار بار ابلیس کو کہتا ہے لکھا ہے, لکھا ہے, لکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان لکھے ہوئے کو پڑھ سکتا ہے. یسوع بتا رہا ہے کہ بطور انسان میں نے لکھے ہوئے کو پڑھا ہے. اگر وہ خدا کی صورت میں سے شکست دیتا تو یہ نہ کہتا لکھا ہوا ہے. وہ بطور انسان اسے بتا رہا ہے لکھا ہوا ہے. اور آپ کو بھی سبق دے رہا ہے کہ اگر آپ لکھے ہوئے کو اپنے دل و دماغ میں رکھو گے تو ابلیس آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. اس کی کوئی آزمائش آپ پر غالب نہیں آ سکے گی, آپ فاتح رہیں گے. سو یسوع مسیح نے اسے کہا لکھا ہے, لکھا ہے, اور اس لکھے ہوئے کو بولنے سے ابلیس شکست کھاتا رہا. آمین, آمین. So now the question is this again, یسوع آزمایا کیوں گیا؟ The final answer is this. Number one, اس نے آزمائشوں سے ثابت کیا کہ ہمارا یسوع کامل ہے اور ایک طاقتور انسان ہے جو گناہ میں گر نہیں سکتا بلکہ گناہگار کو اٹھا سکتا ہے. اور دوسرا فائنل آنسر یہ ہے کہ یسوع نے آزمائشوں کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ ہم انسان ہوتے ہوئے بھی ابلیس کو کچل سکتے ہیں اور اسے شکست دے سکتے ہیں. یس, شیطانی لوگوں کے لیے یہ خوشی کی خبر نہیں ہے.
जिनमें बदरूहे हैं उनकी तालियां टूटी हो गई है, लेकिन जिनमें खुदा की फतह है वो इस फतह को लुत्फ के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि वो इब्लीस को शिकस्त देते। जब आप तालियां बजा रहे हैं तो शैतान का मुंह सूज रहा है, उसकी आंखें फट फट कर बाहर आ रही हैं, क्योंकि ये उसके मुंह पर चमाटे पड़ रहे हैं, थप्पड़ पड़ रहे हैं कि यीशु गालिब आया है, यीशु में रहते हुए हम भी गालिब आए। आपकी तालियों ने, सिर्फ तालियों ने शैतान को लर्जिश दे दी है, उसकी बस हो गई है। अभी आपने सिर्फ तालियां बजाई हैं और बस हो गई है, क्योंकि ये प्रस्तिश का हथियार है जो आपने शुरुआत में इस्तेमाल कर दिया। आमीन। एंड नंबर 3 फाइनल आंसर इज दिस, वो इसलिए आजमाइश के जरिए गुजरा ताकि साबित हो कि बावजूद कि वो खुदा का बेटा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो हमारी तरह गुजरा है, वो हमें पूरे तौर पर समझता है, उससे दूर होकर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कैसी भी हालत में है यीशु के पास आए, अगर कोढ़ की हालत में है, अगर आप अपने गुनाह में गल गए हैं, सड़ गए हैं, खत्म होने के दर पर हैं, तो भी यीशु के पास आए, वो इस हालत को भी समझता है, वो आपको बचाने की कुव्वत रखता है। वो हम ईमानदारों के लिए बेहतरीन नमूना है। आप कहेंगे मैं 7 बार गुनाह करके तौबा कर चुका हूं, लेकिन जब तक आप इस रोए जमीन पर हैं और इस कलाम को सुनने, अभी भी मौका है। खुदा 1 बार भी मौका देता है, 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी, 7 मरतबा भी वो कहता है साधक जब भी गिरेगा वो उसे उठाएगा, क्योंकि साधक अपने ईमान से जीता रहेगा। आमीन। गिरते हुओं को वो उठाने की कुव्वत रखता है। यीशु मसीह इसलिए आया कि गिरे हुओं को उठाए। इसलिए आपने क्रिसमस की खुशियां अपनी पूरी तवानाई से मनानी है, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए है। तो मैंने आपको इसलिए कहा है लाइट्स बढ़ा दो, रोशनी बढ़ा दो, क्योंकि हमारी जिंदगी में अबदी रोशनी दाखिल हुई है, ताकि दुनिया में, मोहल्ले में लोगों को पता चले कि इनके हाँ रोशनी है। उसका सबब खुशी है। जब खुशी होती है तो रोशनी क्या हो जाती है? बुझ जाती है या बढ़ जाती है? और अगर कोई मरा हो तो लाइटें भी जलाना इंसान भूल जाता है, लेकिन जब खुशी हो तो सुबह के वक्त भी लाइटें जो हैं वो जगमग रहती हैं। आमीन। सो जलाएं अपनी रोशनियों को और तारीकी में न जाएं। हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.